नवीन कुमार, आदित्य कुमार, ओके, आकाश कुमार, अनीश गुड इवनिंग कुमार। सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मैं स्क्रॉल कर दिया, रिकॉर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी तक हमने पढ़ा कि हाउ टू रिजॉल्व द फोर्सेस। अब आगे चलते हैं। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन मींस कंपोनेंट फोर्सेस। ओके, अब ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ओके, क्या होता है लॉ ऑफ, अब इसको एक वर्ड है स्पेस डायग्राम। ओके, दैट इज वन वर्ड इज स्पेस डायग्राम। ओके, स्पेस डायग्राम क्या होता है? दूसरा वर्ड है बोस नोटेशन। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर डायग्राम। ओके, ये थोड़ा सा देखने के लिए हम चलते हैं, इसमें देखता हूँ कुछ डायग्राम हो। ओके, इसमें नहीं है। हम्म, नहीं है इसमें। ओके, चलो हम बना लेते हैं। ओके, स्पेस डायग्राम क्या होता है? जैसे ये अभी हमने देखा था। ओके, स्पेस डायग्राम में मतलब है, जैसे अभी अब फिर दोबारा आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे ले चलता हूँ। हम्म, ओके, सर या हेलो हाँ जी, सर, ये जो पीडीएफ है सो हमको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा यार, थोड़ा टाइम दो। ओके, ओके सर। ये अभी हम स्पेस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज स्पेस डायग्राम? ओके, यस सर। स्पेस डायग्राम क्या होता है? स्पेस डायग्राम, ओके, स्पेस डायग्राम का मतलब है, अगर हम बात करें, ओके, जैसे एक बॉडी है। ओके, ये बॉडी है, मान लो ब्लॉक समझ लो, बॉडी मान लो, एक फोर्स यहाँ लगी है। ओके, एक फोर्स आपकी यहाँ लगी है। ओके, इसको ऊपर ही कर लेता हूँ सारी फोर्सेस को। ओके, एक फोर्स आपकी मान लीजिए यहाँ लगी है। ओके, ओके, ये P1 P, ये Q, ये R। ओके, या F1 F2 F3 भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पर बॉडी को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, पॉइंट बना दिया मतलब, सॉरी एक टेढ़ी सी हो गई है। ओके, दोबारा शेयर करता हूँ यार, वो पता नहीं क्या हुआ। ओके, ये P एंड Q है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। एक P ये हो गया। ओके, Q ये हो गया, और R ये हो गया। ओके, दिस डायग्राम इज कॉल्ड दी स्पेस डायग्राम। ओके, स्पेस डायग्राम इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस ग्राफिकली, दैट इज कॉल्ड दी स्पेस डायग्राम। किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज का हम एक डायग्राम बनाते हैं जो फोर्स का, दैट इज कॉल्ड दी स्पेस डायग्राम। गॉट इट? है ना सिंपल? यस सर। यस सर। नाम इतना मुश्किल है, स्पेस डायग्राम, पता नहीं क्या होगा। ओके, नहीं, यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, अब इसमें हम बोज नोटेशन क्या होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके बीच में हर फोर्स के नीचे ए बी। ओके, ए बी, एक फोर्स कौन से, पी फोर्स इज द ए बी फोर्स। इसके बीच में हम एक लिख देते हैं लेटर ए बी सी, स्मॉल लिखते हैं वैसे तो, ए बी सी। ओके, तो पी क्या है? ए बी। पी क्या है? ए बी। इसको पढ़ने का तरीका है एक। ओके, अगर मैं इसमें इस डायग्राम को पढूं तो मैं करूंगा ए बी फोर्स, दिस इज, अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस विल बी ए बी फोर्स। ओके, दिस इज ए बी फोर्स, दिस इज बी सी फोर्स। ओके, दिस इज बी सी फोर्स। ओके, इसके पैरेलल ड्रॉ करूं, ये मैं आपको दोबारा बाद में सिखाऊंगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। और दिस इज सी ए फोर्स। ओके,
दिस इज सी ए फोर्स। ओके, अब देखें ए बी फोर्स ऐसे जा रही है, ओके, बी सी फोर्स ऐसे जा रही है और सी ए फोर्स ऐसे जा रही है। ओके, तो ऐसे कितनी भी फोर्सेस हो तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ए बी फोर्स है, ये मतलब मान लीजिए पी फोर्स 5 किलो न्यूटन है, ओके, ये 10 है, ओके, तो ये कितनी होगी? ओके, अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ओके, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये पॉलीगन जो है क्लोज हो जाएगा। ओके, क्लोज हो गया पॉलीगन। अगर ये पॉलीगन क्लोज नहीं होता तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ओके, इसमें 3 बातें आ गई आप देखें तो। ओके, इसको हम बाद में भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ओके, थोड़ी सी अलग अलग सिचुएशन में लेके। अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड द स्पेस डायग्राम, ओके, दिस इज कॉल्ड द बोस नोटेशन एबीसी, और दिस इज कॉल्ड द पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ये 3 बातें समझ आ गई? यस सर। इसको हम अभी प्रैक्टिस यस करेंगे, ओके। सर। अगर नहीं समझे तो छोटी सी बात है भाई, मैंने 3 फोर्सेस लेके दिखाया है। दिस इज द स्पेस डायग्राम, ये बॉडी ये है, असली कंडीशन ये है। उसको मैंने स्पेस डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। उसको मैंने, चीज वही है, पी क्यू आर, एक फोर्स है, एक बॉडी है, बट कोई इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ तो करेंगे ना आप उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर इज द फोर्सेस, और ये ला, ये पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ओके, दिस इज, अगर पॉलीगन ऑफ फोर्सेस क्लोज हो जाता है तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये क्लोज हो जाता है। अगर ये क्लोज नहीं होता तो बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। वो आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें, थोड़ा सा इस पे हम बहुत थोड़ा सा 1 आध घंटा और देंगे अगली क्लास में। ओके, अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड द स्पेस डायग्राम, दिस इज स्पेस डायग्राम, दिस इज बोस नोटेशन, दिस इज लॉ ऑफ पॉलीग्राम ऑफ फोर्सेस। अब मैं आपको थोड़ी इसकी डेफिनेशन की तरफ ले चलता हूँ। हमने गलत पढ़ा या ठीक पढ़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको शेयर करते हैं दोबारा से, वही जो पीडीएफ है हमारे पास। ओके, ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस डायग्राम। It means the construction of a diagram showing the various forces along with their magnitude and lines of action. Okay, this is called the space diagram जो हमने बनाया था अभी। Okay, उसके बाद use of Bose notation. All the forces in the space diagram are named by using Bose notation. It is convenient method in which every force named by 2 capital letters, 2 capital letter लिखा है, चलो कैपिटल ही कर लेना, प्लेस ऑन दी आइदर साइड ऑफ द स्पेस डायग्राम। जैसे हमने एबीसी लिखा था, आइदर साइड ऑफ द फोर्स के लिखा था, तो उसको पढ़ने में आसानी होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्स डायग्राम, इट मींस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डायग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द कन्वीनियंट point, then go on adding all the forces vectorially one by one, keeping in view the direction of the forces to some suitable scale। जो हमने 3 करे थे ड्रॉ। ओके, अगली बार हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसको दोबारा भी इस पे और मेहनत करनी है। ओके, इस पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बोस नोटेशन पे, डायग्राम पे, ग्राफिकल मेथड पे। आप अपना ट्राई भी कीजिएगा। ओके, इस पे सम्स को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी सम को निकालने के लिए, ओके, फोर्स सिस्टम को निकालने के लिए एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एनालिटिकल मेथड। ओके, जो अभी हमने किया था, अभी हमने पी एच और पीवी निकाले थे, एक पी फोर्स के, दैट इज हमने निकाले थे एनालिटिकल मेथड से। उसको आप ग्राफिकल से भी कर सकते हो। ओके, सेम चीज को, जैसे अगर मैं उसी को वापस जाता हूँ डायग्राम में, इसको ग्राफिकली करता हूँ, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, दैट यू कैन डू ग्राफिकली आल्सो। ओके, कितनी मजेदार बात है ना। आप किसी भी चीज को किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे जैसे हमने, अब दोबारा वापस वहीं जा रहा हूँ मैं, बोर्ड पे की तरफ। ओके, ये बोर्ड की तरफ चला गया, नई लेयर डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो देखेंगे आप, ये जो अभी हमने जो फोर्स किया था पी कॉस थीटा, 10 की आपने फोर्स निकाली थी। ओके, और ये हमने कहा था ये आपका 30 डिग्री एंगल है। ओके, इसको ग्राफिकली करना है मान लीजिए।
तो मैं क्या करूँगा, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा इसी के पैरेलल, इसी के 30 डिग्री पे। ओके, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन यही है। ओके, इधर मैं एरो भी मार्क कर लूंगा। एक मैं इसका प्रोजेक्शन ये लेके, एक प्रोजेक्शन ये लेके, ओके, इसको मेजर करूंगा। ओके, ये मान लो ये 10 की आई थी, ये मेरे को याद नहीं है, ये 10 की 10, ये 30 डिग्री था, तो ये 10 cos 30 डिग्री, ये 8.667 आ गई थी। ओके, ये 8.67 सेंटीमीटर आएगी, और इसको चेक करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आएगी। ओके, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलो न्यूटन आ जाएगा वैल्यू, और इसकी 8.67 किलो न्यूटन आ जाएगी, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलो न्यूटन है। ओके, तो यू कैन डिसॉल्व द फोर्स ग्राफिकली आल्सो। कई बार क्या होता है, आजकल तो कंप्यूटर्स आ गए हैं। पुराने टाइम में जब किसी स्ट्रक्चर का, खासकर ट्रसिस क्या होती है वो आपको बताऊंगा। ट्रसिस एक मेंबर्स होते हैं जो वर्कशॉप वगैरह में लगते हैं, उसका एनालिसिस करते थे, तो बहुत सारी फोर्सेस होती थी। तो एनालिटिकल करोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो ग्राफिकली फटाफट हो जाता था। तो ग्राफिकल इज़ वेरी यूजफुल टूल। जब कंप्यूटर नहीं थे, आजकल तो कंप्यूटर्स हो गए हैं, तो सिर्फ ये जानने के लिए ही रह गया कि हाउ टू डू द एनालाइज द थिंग्स। ओके, फिर भी कई बार जरूरत पड़ती है, यू शुड नो दैट। हाँ, रोशन कुमार जी कैसे हैं? ओके, तो ये हो गया आपका, समझ लिया कि आप किसी भी फोर्स को ग्राफिकली भी कर सकते हैं और एनालिटिकली भी कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी ये ऐसे आप करना बहुत कुछ सीख सकते हैं। फोर्सेस का आप काफी कुछ सीख गए हैं। ओके, थोड़ा सा कोशिश Yes, कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, एक मैं आपको डायग्राम देता हूँ। ओके, आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है, एक फोर्स सिस्टम है, स्पेस डायग्राम बता देता हूँ। ये 10 है। ओके, ये समझ लो 12 है, और ये एक फोर्स ये है। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल से मान लो, इधर से मान लो। ओके, ये 30 डिग्री है। ओके, ये इसकी वैल्यू है 25। ओके, आपको ये बताना है, ये 25 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, ये इसका आपको बताना है ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ओके, इसको ग्राफिकली करके देखिएगा, इस पे बोस नोटेशन लगा के। ओके, ये 30 डिग्री है, इसको बोस नोटेशन लगा के ग्राफिकली सॉल्व कीजिएगा कि ये देखिएगा इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ओके, ये आपको चेक करना है। नहीं हाँ जी, हेलो। हाँ, मुझे नहीं पता यार, मैंने तो ऐसे एग्जांपल दे दिया आपको। ओके, मेरे को भी नहीं पता ये इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। दैट यू वेरीफाई। ओके, वेरीफाई करना ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। इसका एक होता है रिजल्टेंट। ओके, मान लीजिए दो फोर्सेस मैंने ऐसे लगा दी, एक 5 किलोमीटर की, और एक ये आपकी 10 किलोमीटर की। ओके, इसका रिजल्टेंट निकाल दो। ओके, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? पी। अभी तो हमने रिजॉल्व किया था, हमने रिजॉल्व करके 5 और 8.67 लाए थे ये। ओके, इस तब हमने फोर्स थी ये रिजॉल्व किया था। अब क्या आपको फोर्सेस दिया है, आपको इसका रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट मीन्स इक्विवेलेंट फोर्स, बराबर इसके। ओके, उल्टा क्वेश्चन सेवन हो पॉइंट जाता है। फाइव होगा सर। नहीं, जो भी, अब करके देखिएगा एक बार, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके, लेट अस सी, थोड़ा दिमाग चलाइए। ओके, कसरत कीजिए दिमाग की। एक ये इसका रिजल्टेंट बताइएगा। ओके, और एक इसका रिजल्टेंट बताइएगा। ओके, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम, अगर रिजल्टेंट जीरो है, ओके, देन द, अगर रिजल्टेंट आर इक्वल टू जीरो आता है, इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम मीन्स रेस्ट। अगर आर की सम वैल्यू आती है तो ये रेस्ट में नहीं है। ओके, इसको आप पॉलीगन ऑफ फोर्सेस से कीजिएगा। ओके, देखते हैं क्या कितनी मेहनत कर पाते हैं, लेकिन अगली बार हम सॉल्व भी करेंगे इसको, और भी बात करेंगे इसके ऊपर। इन तीन ये चीज़ों के ऊपर हम आगे चलेंगे। ओके, एक घंटा लगाएंगे इसके ऊपर, तो मोर क्लियर, इट विल बी मोर क्लियर। अभी आपको सिर्फ मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन डू। बहुत सिंपल चीज़ है। ओके, इस पे बोस नोटेशन लगाइए, इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए, इक्विवेलेंट सेंटीमीटर का चेक कीजिए। और पॉलीगन क्लोज हो जाता है तो इक्विलिब्रियम में जीरो है। और पॉलीगन मान लीजिए ऐसे आता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, इट विल बी लाइक दिस, और ये यूं आ जाता है। ओके, तो ये जगह खाली रह जाती है, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। ओके, दिस विल बी द रिजल्टेंट, तो वो यहाँ पर एक्ट करेगा। ओके, जो पॉलीगन क्लोज हो जाता है वो तो जीरो हो जाता है रिजल्टेंट। ओके, जिधर पॉलीगन क्लोज नहीं होता वहां पर ये जो वैल्यू है, दैट गिव्स यू द वैल्यू।
दैट इज गिव्स द रिजल्टेंट। ओके, पॉलीगन क्लोज हो गया मान लीजिए, तो ये 0 हो गई। ओके, R इक्वल टू 0, तो ये इक्विलिब्रियम में होगी। तो लेट अस सी द थिंग्स, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। ओके, आज की क्लास फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी। ओके, बाकी एक बार मैं दोबारा स्क्रॉल कर लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, पार्टिसिपेंट्स को। ओके, ये मेरी अटेंडेंस हो जाएगी। आदित्य कुमार, आकाश कुमार, अनीश कुमार, आशीष, ओके, अंकुश, ओके, ये सब आपके नाम आ रहे हैं। ओके, 36 स्टूडेंट्स हैं। सर अप्लाइड मैकेनिक्स का कौन सा राइटर का बुक खरीदना पड़ेगा? वैसे तो बहुत बुक्स आते हैं यार, जो आप चाहो तो खुरमी है, कुमार है, टिमोशिन को मैं भेज दूंगा यार, एक दो किताब PDF में तो मैं भेज दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पहले उसको हाँ सर आप, हाँ हाँ, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, वो दैट इज द बिग इशू। मुझे बस इतना बताइए दैट एक बार वीडियो खोलिए, देखें हम आपको सबको, इफ यू कैन। गुड। ओके, एक तो आप अगली क्लास में जब आए तो एक कैलकुलेटर रखें अपने पास, और एक कॉपी पेन भी रखिए। ओके, कॉपी पेन भी रखिए, और एक मैं भी अपना वीडियो खोल लेता हूँ, मेरा ही बंद है। ओके, एक कॉपी पेन और एक कैलकुलेटर मैं भी रखूंगा अपने साथ, आप भी रखिएगा। ओके, कॉपी पेन एंड कैलकुलेटर। तो वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, साथ में मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और देखेंगे सर कि लेकिन हार्ड है बहुत ज्यादा ये चीज। अरे हार्ड, देखो हार्ड कैसे कह सकते हो आप, मतलब किस सेंस में हार्ड है? दे, देखिए, बस कोशिश ऐसे ही। कीजिए, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कोशिश कीजिए। ओके, हार्ड लगती है, मैं चलो मान लेता हूँ, मैं आपकी स्टेज में था जब मेरे को भी हार्ड लगती थी। ओके, तो पर लेकिन ऐसा इतनी हार्ड भी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। ओके, इसमें अगर आप इसको, अगर अभी तो हम एक एक घंटा रोज पढ़ा रहे हैं, आज हमें लगभग 3 घंटे हो गए पढ़ते हुए इसको। तो कहने का मतलब यह है कि 3 घंटे अगर आप इसका निचोड़ देखेंगे ना, आफ्टर 3 मंथ्स, तो कहेंगे सर ने तो केवल एक पेज ही पढ़ाया है। थिंग्स आर लाइक दैट। और एक पेज पढ़ाने के लिए सर ने पूरे 6 महीने लग गए। ओके, चीज हमेशा अगर कंसाइज करें ना, वो होती, अभी तक हमने 3 घंटे में, अगर अगर आप देखें तो केवल 2 या 3 बातें ही सीखी हैं। उसको आप, मेन चीज होती है इंसान की जिंदगी में प्रैक्टिस। जो आप आज पढ़ते हैं, अगर आप कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ता, इसको रिवाइज नहीं करता, या हफ्ते बाद करूंगा, तो तुम्हें दिक्कत आएगी, कठिन लगेगा। अगर आप साथ साथ चलेंगे ना, मेरे साथ साथ क्यों, मेरे से आगे चलेंगे, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी किसी भी सब्जेक्ट में। ओके, अगर आप ये सोच के चलते हैं कि मैं आज मैंने पढ़ा दिया, और उसके बाद आप हफ्ते तक आप उसको उस पर टच भी नहीं करते, ओके, तो आप सारे सुपरमैन तो है नहीं, मैं भी नहीं हूँ सुपरमैन। तो ये बहुत ही घिसाई करनी पड़ती है। ओके, तो जो चीज़ आप आज पढ़ते हैं, उसको आप आज ही एक बार प्रैक्टिस या 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए कि आज आपने क्या पढ़ा, तो आपको आसान रहेगा। अगर आप कहेंगे कि मैं 10 दिन बाद ही उसको देखूंगा, तो फिर तो वही हो जाएगा कि आपने फिर दोबारा 0 से स्टार्ट करोगे। तो इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई भी चीज़ सीखनी हो, तो जिस आज जैसे आपने जो भी पढ़ा, मतलब पूरी हफ्ते पूरे दिन में जो भी क्लास हुई, यू मस्ट हैव नोट्स ऑफ दैट, और उसकी प्रैक्टिस रिवीजन कीजिए जरूर, एक दिन में एक बारी, साथ साथ सर रिवाइज कीजिए। नोट्स तो नहीं है। हाँ, सर नोट्स तो नहीं बनाए। तो बनाओ ना, अरे बनाओ, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। आप ये जो आप लॉ ऑफ, चले आपके पास कुछ नहीं है मान लिया, ओके, यू जस्ट राइट डाउन लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस ऑन द, उसमें डालो गूगल में, इतनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। ओके, कंपोनेंट सर फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ओके, यही सर बुक प्रिंट पढ़ो यार तो बेटर हाँ, रहता ना। सर कुछ बुक प्रिफरेंस मिल जाता तो पता आप चल बुक जाता कौन बुक सी भी बुक है, लेनी PDF की बुक्स है। ओके, टेलीग्राम पे चले जाओ। ओके, लॉट ऑफ बुक्स आर अवेलेबल। ओके, बाकी मैं दे है। ही सर बुक दूंगा के आपको नेम पता हो सबके। एक दो बुक्स मैं आपको कर दूंगा शेयर, अभी कर दूंगा एक व्हाट्सएप पे तो। सर हाँ सर जैसे हम सर्च मारेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की बुक, हाँ तो हाँ, वो डिप्लोमा वाले की ही आएगी।
ये डिप्लोमा और डिग्री में थोड़ा सा फर्क है बेटा। ओके, शुरुआत तो ऐसे ही होती है। ओके, उसमें क्या होता है, डायनेमिक्स आ जाती है आपको। ये जो हम पढ़ते हैं बेसिक्स पढ़ते हैं, ये अगर यही क्लियर है तो आपको आगे क्लियर होगा। डिप्लोमा अगर देखा जाए, वैसे तो डिग्री और डिप्लोमा में फर्क है। फर्क क्या है, इन द सेंस कोई फर्क नहीं है, मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा कुछ सिलेबस में फर्क है। ओके, रिटेन अगर देखें तो जो रिटेनिंग होती है पावर एक इंसान की, अगर आप डिप्लोमा को भी अपनी जिंदगी में अच्छी तरह सीख लेते हैं तो दैट इज विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो वो भी बहुत है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम नेट पे से पीडीएफ सोचेंगे कि लोड कर लेते हैं ये डिप्लोमा का अप्लाइड मैकेनिक्स का, हाँ हाँ, तो हम सर्च मारेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स, तो उसमें जरूरी है डिप्लोमा वाली ही आएगी, डिग्री वाली भी तो आ जाएगी, तो पता क्या, अगर कैसे अगर चलेगा अगर कि ये अगर डिग्री की है? नहीं, अगर एक बात बताओ, अगर तुम डिग्री का पढ़ लोगे तो कौन सी बुराई हो गई भैया? कौन सी तो रोटी सर है? खुद से नहीं पढ़ पाएंगे ना वो, पर हम बैठे हैं डिग्री ना, वाली अभी। सब पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे यार, कोई कोई मुश्किल नहीं है। जितना अगर आपको 100% नहीं आता, उसका 50% भी आता है तो बहुत है। ओके, कोई खास फर्क नहीं है डिग्री और डिप्लोमा में। ओके, ये आपने दिमाग से निकाल दो, तभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिस दिन आपका ओरिएंटेशन था। यस सर, यस ओके, सर। तो ये इसीलिए दिखाया था कि डिग्री और डिप्लोमा में कोई खास फर्क नहीं है, और आप लोग ही डिग्री करोगे। ओके, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर आप मान के चलिए, जैसे आपको 3 साल बाद का एक टारगेट ले लीजिए कि 3 साल बाद मैंने एक जेई का एग्जाम क्लियर करना है, एसएससी का, तो यू प्रिपेयर फॉर दैट। आज से ही प्रिपेयर कीजिए, तब 3 साल बाद आप उसको पास कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि 3 साल बाद मैं बैठाऊंगा पढ़ूंगा फिर करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपको रिवीजन साथ साथ करना है, बढ़िया करना है। गूगल आपके पास है, पीडीएफ हम दे देंगे। अभी मैं अभी आपको अपलोड कर देता हूँ 2 पीडीएफ तो। ओके, अभी के अभी कर देता हूँ। राइट, ओके सर। ओके, ओके सर। चलिए फिर मिलते हैं ओके मंडे सर। को। सर ओके, ओके सर। ओके बाय। ओके मंडे सर। को, मंडे को थैंक यू मिलते सर। हैं। ओके बाय, ओके सर। बाय थैंक यू बाय। सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।